हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल कम्युनिटी फार्मेसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में, जानेंगे आईवी फ्लूइड्स के कुछ यूजेस, उसके डोज और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड्स। यानी जब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उस वक्त जो उसको वो बोटल्स दी जाती हैं, जो बोटल्स नसों के द्वारा चलाई जाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं आईवी फ्लूइड्स। तो ये हमारे 6 कैटेगरी के होते हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एनएस। यानी एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सेलाइन। इसमें क्या होता है कि 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड को हम टेबल साल्ट भी कहते हैं। तो इसके जो यूजेस होते हैं, डिहाइड्रेशन में इसका यूज किया जाता है। यानी डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जब बॉडी में वाटर की कमी होती है, उस चीज को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। डायरिया में इसकी यूज होता है। वोमिटिंग में इसका यूज होता है। जब किसी पेशेंट का ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाए तो उस वक्त इसका यूज़ किया जाता है। ट्रॉमा और सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है। यानी सर्जरी के बाद इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि सर्जरी में पेशेंट का ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। सोडियम इम्बैलेंस अगर किसी पेशेंट में है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाएगा। और वोंड क्लीनिंग, यानी जो हमारे ज़ख्म होते हैं, उस ज़ख्म को साफ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। कुछ इंजेक्शंस आते हैं, पाउडर फॉर्म में जो इंजेक्शंस आते हैं, तो उनको डाइल्यूट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट, उनके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो अब बात करते हैं इसकी डोज की बात, यानी कितना देना होता है ये। तो 1.5 से लेकर 2 लीटर तक, यानी 1.5 से लेकर 2 लीटर तक 24 घंटों में ये देना होता है। यानी 500 ml 1 घंटे में देना है ये, और 24 घंटे में ये 1.5 से 2 लीटर देना है। तो अब देखते हैं इसके कंट्रा इंडिकेशन, यानी किस कंडीशन में ये आईवी फ्लूइड्स जो होता है एनएस आईवी फ्लूइड्स हमने नहीं लेना है। तो रीनल जो पेशेंट रीनल, यानी जिनको रीनल डिसऑर्डर है, यानी किडनी डिसऑर्डर जिन पेशेंट को है, तो उनको ये नहीं दिया जाएगा। या जो हार्ट के पेशेंट है उनको भी एनएस नहीं दिया जाएगा। या पल्मोनरी डिजीज, यानी जिसमें अगर सीओपीडी डिजीज है या अस्थमा वगैरह जो भी है, रिस्पायरेटरी डिजीज अगर किसी को है, तो उसमें भी इसका यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास डीएनएस, यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। इसको हम D5NS के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी कंपोजिशन की बात करें तो 5% डेक्सट्रोज जो होता है वो क्या होता है, 0.9% सेलाइन में मिक्स होता है। तो इसका जो यूज़ होता है वो लो ग्लूकोज में होता है। यानी जब लो ग्लूकोज लेवल होता है किसी पेशेंट की बॉडी में, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। वीकनेस में इसका यूज़ करते हैं। फटीग में इसका यूज़ करते हैं। डिहाइड्रेशन में इसका यूज़ करते हैं। यानी बॉडी से जब डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बॉडी फ्लूइड में इसका यूज़ करते हैं। यानी किसी पेशेंट का मतलब बॉडी फ्लूइड कम हो गया, यानी डिहाइड्रेशन हो गया, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब इसके डोज की बात करेंगे तो 1.5 टू 2 लीटर तक, यानी 1.5 से लेकर 2 लीटर तक 24 घंटे में इसको यूज़ करना है। 1.5 से लेकर 2 लीटर तक इसका यूज़ करना है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी किस कंडीशन में इसको यूज़ नहीं करना है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए इसका यूज़ नहीं होगा। या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो उनको भी ये नहीं देना होता है। या हार्ट पेशेंट जो होते हैं उनको भी ये नहीं देना होता है। किडनी वाले पेशेंट जो होते हैं, यानी जिनको किडनी डिसऑर्डर है कोई, तो उनको भी ये नहीं देना होता है। पल्मोनरी एडिमा अगर किसी पेशेंट को है तो उनको भी ये, यानी जिनके लंग्स में अगर पानी भर गया है, तो उन पेशेंट को भी इसको नहीं देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है रिंगल लैक्टेट। तीसरे नंबर पे हमारे पास है आरएल, जिसको हम आरएल के नाम से जानते हैं। रिंगल लैक्टेट उसको कहते हैं, या उसको हार्टमैन सॉल्यूशन भी कहा जाता है, और उसका एक और नाम है D5RL। ठीक है, तो इसका जो कंपोजिशन होता है वो 5% लैक्टेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटाशियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम क्लोराइड होता है इसमें।
अब इसके यूजेस की बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है डिहाइड्रेशन के लिए, यानी बॉडी में जब फ्लूइड की कमी होती है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। डायरिया में इसका यूज़ किया जाता है, वोमिटिंग में इसका यूज़ किया जाएगा, तो ब्लड लॉस में इसका यूज़ होता है। जबकि एक्सीडेंट होता है, यानी उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी पेशेंट का ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाता है, उस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। तो सर्जरी के बाद इसका यूज़ करते हैं, यानी जब सर्जरी होती है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि पेशेंट का ब्लड ज़्यादा लॉस अगर हो जाए तो उस कंडीशन में उसके बाद इसका यूज़ करते हैं। लो ब्लड प्रेशर जिन पेशेंट्स को है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करेंगे। अगर किसी पेशेंट को मतलब शॉक लग गया है तो शॉक की कंडीशन में इसको यूज़ करेंगे। और बर्न में इसका यूज़ करेंगे, यानी किसी पेशेंट को अगर कोई बर्निंग का केस हो गया तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करेंगे। यानी वीकनेस, उसके बाद बात करें तो वीकनेस में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है इसकी डोज की बात करें तो 24 घंटे में 1.5 से लेकर 2 लीटर तक इसको दिया जाता है। यानी 1.5 से लेकर 2 लीटर तक मैक्सिमम डोज इसकी है। 24 घंटों में 1.5 से लेकर 2 लीटर तक दिया जाएगा। अब बात करें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो एल्कोलिसिस यानी जिन पेशेंट में एसिड बेस डिसऑर्डर है, यानी एसिड बेस बैलेंस नहीं है, तो उन पेशेंट में इसका यूज़ नहीं होगा। लैक्टेट इंटॉलरेंस अगर है पेशेंट में तो उसको भी इसको यूज़ नहीं किया जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर जिन पेशेंट्स को है तो वो भी आरएल का यूज़ नहीं करते हैं, यानी उनको आरएल का नहीं देना होता है जिन पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम मैनिटोल की। 4th नंबर पे हमारे पास आता है मैनिटोल। तो इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें मैनिटोल होता है, ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और ये फ्लूइड फॉर्म में भी आता है, यानी बोतल फॉर्म में भी आता है। तो बोतल फॉर्म में ये 50 ml और 100 ml की बोतल आती है। ये परसेंटेज में आता है, 5% होता है, 10% होता है, 15% होता है, 20% होता है या 5% होता है। यूजेस की बात करें तो मैनिटोल को यूज़ करते हैं, ये एक डायूरेटिक है, यानी इसको यूज़ करते हैं यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। जिन पेशेंट्स में यूरिन मतलब नहीं बन रहा है, यूरिन वो फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में यूरिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। रीनल फेलियर यानी अक्यूट रीनल फेलियर, अगर कोई किडनी डिसऑर्डर है किसी पेशेंट में, किडनी का कोई पेशेंट है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ करेंगे। ब्रेन एडिमा अगर है पेशेंट में तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। ग्लूकोमा में इसका यूज़ करते हैं। आई एडिमा में यानी आँखों में अगर पानी भर गया है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ करेंगे। अब डोज़ की बात करें तो 24 घंटे में 2 से 3 बोतल दी जाती है, यानी 2 से 3 बोतल 24 घंटे में दी जाती है, यानी 300 ml तक 24 घंटे में दी जाएगी। तो नेक्स्ट बात करें हमारे पास 5th नंबर पे जो हमारे पास आती है वो है D5 डेक्सट्रोज, यानी डेक्सट्रोज 5%, जिसको हम D5 के नाम से जानते हैं, डेक्सट्रोज 5%। तो ये क्या होता है, इसमें भी आगे 3 कैटेगरी होती है। D5W, अगर D5W बोतल पे लिखा तो इट मीन्स 5% डेक्सट्रोज जो है वो वाटर में है। कितना? 5% डेक्सट्रोज वाटर में है। अगर D5NS लिखा है तो इसका मतलब 5% डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन में है। अगर D5RL लिखा है तो इट मीन्स 5% डेक्सट्रोज रिंगल लैक्टेट में है। नेक्स्ट जो हमारे पास 6 नंबर पे आता है वो है D10, यानी डेक्सट्रोज 10%। तो D10W अगर लिखा है बोतल पे तो इट मीन्स 10% डेक्सट्रोज वाटर में है। D10NS अगर लिखा है बोतल पे तो इट मीन्स 10% डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन में है। D10RL अगर लिखा है बोतल पे तो इट मीन्स 10% डेक्सट्रोज रिंगल लैक्टेट में है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।